आ रही है और मैं चाहूंगा कि आप बुलंद आवाज में बोलें। प्रतिज्ञा करनी है तो चोरी छुपे नहीं करनी है, बुलंद आवाज में करनी है। मेरे पीछे से बोलेंगे, मैं आवाज नहीं आई। मैं तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि माइक को थोड़ा मुंह के पास ले जाएं और धैर्य के साथ में, सहनशीलता के साथ में करनी है। मैं तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं अपने जीवन साथी से कभी भी हिंसात्मक, कटुतापूर्वक, तंजात्मक, आक्रामक, अभद्र इत्यादि प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगी। मैं अपने जीवन साथी का पूरा मान सम्मान करूंगी और दूसरों से भी करवाऊंगी और मैं अपने जीवन साथी का अपमान कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने जीवन साथी के जीवन की सभी आवश्यकताओं को सामर्थ्य के अनुसार पूरा करूंगी। मैं अपने जीवन साथी के परिवार व रिश्तेदारों का ठीक उसी तरह सम्मान करूंगी जिस तरह से मैं अपने परिवार व रिश्तेदारों का सम्मान अपने जीवन साथी से चाहती हूं। मैं प्रत्येक कार्य जहां तक संभव हो सकेगा अपने जीवन साथी की सलाह से करूंगी। मैं अपने जीवन साथी से अपनी आय और आय के साधन जब तक कि कोई उचित कारण मौजूद ना हो कभी नहीं छुपाऊंगी। मेरे द्वारा अर्जित संपत्ति एवं धन को जीवन के सम्यक निर्वहन के लिए अपने जीवन साथी की सलाह से खर्च करूंगी। मैं अपने मन में अपने जीवन साथी के सिवाय किसी अन्य पुरुष के प्रति मिथ्याचार का विचार नहीं लाऊंगी और अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार बनी रहूंगी। मैं कभी भी अपने जीवन साथी से जब तक कि उचित कारण मौजूद ना हो कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और मैं अपने जीवन साथी से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कभी नशा इत्यादि नहीं करूंगी, कभी तंद्रा, आलस्य, प्रमाद नहीं करूंगी और मैं अपनी पूरी योग्यता, क्षमता व सामर्थ्य से अपने परिवार के लिए जरूरी कार्यों का संपादन करूंगी और मैं अप्रमादी रहकर अपना जीवन जीने का भरपूर प्रयास करूंगी। मैं गरीबी को एक रोग समझूंगी और गरीबी को अपने जीवन में कभी नहीं आने दूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ गरीबी व अशिक्षा से मुक्त, गौरवमयी व सम्मानजनक सामाजिक जीवन व्यतीत करूंगी। मैं अपने जीवन साथी को अपनी अपेक्षाओं के बोझ से नहीं दबने दूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा क्षमाशील बनी रहूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा सहनशील बनी रहूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा
करुणामयी व्यवहार करूंगी। मैं अपने जीवन साथी के साथ हमेशा प्रसन्न होंगी। मैं अपने जीवन साथी को कभी भी संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने जीवन साथी को सदैव दान पारमिता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती रहूंगी। मैं बुद्ध के धम्म के मूल तत्वों को अपने जीवन में धारण करते हुए जीवन यापन करूंगी और मैं अपने परिवार को भी हमेशा बौद्ध धम्म के आदर्शों पर आरूढ़ करूंगी। मैं बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पूरा सम्मान करूंगी। मैं बाबा साहेब के आदर्श को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगी। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही प्रतिज्ञाएं करती हूं और वचन देती हूं कि जीवन भर इन प्रतिज्ञाओं का पालन करूंगी। मैं पुनः भगवान बुद्ध और बाबा साहेब में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देती हूं कि जो प्रतिज्ञाएं मैंने की हैं उनका जीवन भर पालन करूंगी। साधु साधु साधु। उत्थित खग्गमति हत सुदारु दंतं तावन्ति योजन पथ अंगुलिमालवन्तं इसे विखंतत जित उचित मुनिंदो तं तेजसा भवतु तेज मंगलानि। प्रतिनिधित्व करने वाली नीलम बोध जी को आपके सामने बुलाता हूँ। वो बहुत विदुषी है, अपने विचार आपके सामने रखें। नीलम बोध। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज जो यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है, दोनों दंपत्ति को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और जिस तरह से उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं उनको अपने जीवन में पूरी निष्ठा ईमानदारी से मनोसात करें और अपने जीवन को बड़े सरल तरीके से अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए, परिवार का मान सम्मान करते हुए और अपने महान पुरुषों की विचारधारा का मान सम्मान करते हुए हमेशा उनका सत्कार करें। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज जो ये विवाह हुआ है इस गांव के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है और इनसे भी मैं उम्मीद करती हूँ, दोनों युवा साथियों से, कि आज जो विवाह आपका हुआ, आपने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली है, इन 22 प्रतिज्ञाओं को आप सही साबित कर देना। कभी कल को कोई ये कहने वाला ना आए कि देखिए बौद्ध धर्म से विवाह हुआ था तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इसलिए नैतिक ड्यूटी आपकी बनती है, आपके परिवार की बनती है और जितना मान सम्मान आप एक दूसरे का करते हैं, जितना बेटिया आप अपने माता पिता का करती हो, उतना ही मान सम्मान आप अपने सास ससुर का करना। इनको पिता और माँ की तरह देखना, कभी ये फील मत कराना कि मैं आपकी बहू हूँ। और आपसे भी आग्रह करूंगी, आप कभी भी इनको फील मत कराना कि ये हमारी बहू है। और घूंघट करता मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, इस बिटिया से कभी भी घूंघट मत करवाना, कभी भी मत करवाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज मैं देखती हूँ, महिला ही अक्सर कहती है कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है। बेटी है, शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, जेठ है, ससुर है, घूंघट तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं पूछती हूँ तमाम महिलाओं से जो कहती है कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है, अगर इज्जत का प्रतीक घूंघट है ना, तो इस भाई से भी घूंघट करवा लेना, इज्जत डबल हो जाएगी अगर अपनी बहू का घूंघट ना उघड़वा सको। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम उनकी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उनकी बातों को जीवन में उतारने की बारी आती है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में पहला ये अधिकार समानता का दिया, तो जो समानता का अधिकार दिया वो समानता हमें अपने घर में भी दिखानी पड़ेगी, अपने व्यवहार में दिखानी पड़ेगी। और आपसे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इन माता पिता को छोड़कर जा रहे हो तो ये माता पिता आपको मिल रहे हैं। आप भाई को अगर छोड़ के जा रहे हो मायके में, तो भाई के रूप में ससुराल में आपको जेठ मिलेगा, देवर मिलेगा। अगर अपनी बहन को मायके में छोड़कर जा रहे हो तो ससुराल में आपको ननंद के
रूप में बहन मिलेगी, तो जितना प्यार सम्मान मान अपना आप अपने घर का करते हो उतना ही अपने ससुराल वालों का करना। और यही उम्मीद मैं आपसे भी करती हूँ कि जितना आप मान सम्मान अपने माता पिता भाई बहन का करते हो उतना ही अपने जीवन संगनी का जो परिवार है उसका करना। और बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ फिर से आपके वैवाहिक जीवन के लिए। आप सदा मंगलकारी रहे, खुश रहे और अपने जीवन को सीलों से युक्त कर उसको आगे बढ़ाए। और आप सबने भी मेरी बात को सुना, आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।